इंसान के हाथ में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करना होता है। इंसान जब हार्ड वर्क करता है, तो बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार सफलता नहीं मिलती है। बहुत बार परिणाम जो होता है आशा के अनुरूप होता है, बहुत बार परिणाम आशा के अनुरूप नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल रिज़ल्ट जो होता है ना, वो आपका मेहनत होता है। जब इंसान मेहनत करता है ना, तो मेहनत करने के दौरान उस इंसान के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विज़डम, नॉलेज आ जाती है कि फिर जीतने वाले और हारने वाले में या कुछ नंबर से परफेक्ट स्कोर छूटने वाले में कोई अंतर नहीं होता है। जब इंसान मेहनत करता है ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना नंबर लाया। बहुत बार होता है कि इंसान किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है, लेकिन जब स्कूल में रहता है तो उसे सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है या यूँ बोलो घोटना पड़ता है। अब नेचुरल है किसी इंसान को फिज़िक्स में बहुत बड़ा काम करना है, किसी को इतिहासकार बनना है, किसी को राइटर बनना है हिंदी का, लेकिन स्कूल तक वो सब सब्जेक्ट पढ़ता है। इस नाते अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो परफेक्ट स्कोरर तो नहीं बनेगा। उसका परसेंटेज तो गिर जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बेकार है। बहुतों को इतिहास में मन नहीं लगता है क्योंकि उसको फिज़िक्स में मन लगता है, बायोलॉजी में मन लगता है। कहने का मतलब क्या है ना कि आप मेहनत करते रहो। जब आप मेहनत करते रहोगे ना, तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज ना मिले, कुछ समय के बाद मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस फ़ील्ड के लिए आप बने हो ना, उस फ़ील्ड में जाके आप सफल हो ही जाओगे। समय को थोड़ा समय लगता है फल देने में। पौधा भी जब हम लगाते हैं ना, तो तुरंत फल हमें नहीं देता है, उसको थोड़ा सेवा करना पड़ता है। फिर जाके उसकी जड़ें जब मजबूत हो जाती है ना, फिर उसमें सुंदर-सुंदर फल लगता है, फूल लगता है, फूलों की हम खुशबू लेते हैं और फल हम खाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया, अब आप जीवन को छोड़ दो। मतलब फल के पीछे मत भागो। कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म करो, फल के पीछे मत भागो। भगवान जब सही समय आएगा तो आपको एकदम फल दे देंगे। जो चीज़ें आपको मिलना था, वो मिल के ही रहेगा। अभी ना मिला 4 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा। आप उसी जगह पे जाओगे जहाँ के लिए आप बने हो, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो। इसलिए बोले कर्म में कभी कोताहल या कमी नहीं करना चाहिए। ना ही कर्म से भागना चाहिए या कर्म में आलसपन नहीं लाना चाहिए या ना ही कल करेंगे, इस तरह का फीलिंग रखना चाहिए। और जब आप कोशिश कर लेते हो ना, मान लो कि 2 खिलाड़ी 2 टीम खेल रहे हैं, उसमें एक टीम जीतेगा ही जीतेगा, ये तो पक्का पता है और एक टीम हारेगा, चाहे वो कुछ नंबर से ही हार जाए, कुछ रन से ही क्यों ना हार जाए। लेकिन खिलाड़ी ने कोशिश तो बहुत ही किया ना, एथलीट है, दौड़ रहे हैं, मिलीसेकंड से ही कुछ पीछे छूटेगा ही छूटेगा, कुछ फर्स्ट आएगा, कुछ सेकंड आएगा, लेकिन मेहनत तो सबने किया ना, नहीं तो कोई क्यों रेस में भाग लेगा। अगर किसी को ये पता रहे कि मैं इस रेस में नहीं जीतूँगा, तो वो रेस में भाग ही नहीं लेगा। लेकिन उसको पता है कि हमको भी जीतना है, इसलिए इतने सालों से ओलंपियाड के लिए मेहनत किया, एसीआर के लिए मेहनत किया, बहुत सा जो एथलीट्स के गेम होते हैं उसके लिए मेहनत किया। मेहनत जब वो करता है तो उस दौरान ही उसके अंदर इतनी शक्ति, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेंथ आ गया कि अब वो कोई भी काम कर सकता है। अब जीत और हार का जो फ़ासला होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए संघर्ष करते रहना चाहिए, संघर्ष से ही हमारे अंदर शक्ति पनपती है और जो इंसान संघर्षशील होता है ना, वो सफल हो ही जाएगा। सफलता का मतलब सिर्फ़ एक अच्छा जॉब, अच्छा पैसा, पदक लेना ही नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हुए हो, जीवन की परिस्थितियों, परेशानी को झेलने के लिए। बहुत लोग देखोगे ना कि बहुत ऊँचा पद है, सीधे-सीधे सब कुछ मिलता गया, अच्छे नंबर आ गए 10th में, 12th में, अच्छे कॉलेज मिल गया रैंक से, ब्रांच मिल गया, बहुत अच्छा पैकेज का जॉब हो गया। लेकिन जब वास्तविक परिस्थिति आती है तो एकदम वो चरमरा जाते हैं, नहीं झेल पाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका कारण क्या है कि वो इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मानसिक तौर पे उतने वो परिपक्व नहीं हो पाए थे, तो बहुत बार बहुत कदम गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करना सीखो, परिस्थिति का सामना करना सीखो। जब आप संघर्ष करोगे, परिस्थिति का सामना करोगे, तो जीवन में आप सफल हो ही जाओगे। फिर वो मैटर नहीं करता है कि आपने जीत हासिल की या हार हासिल की। अब बहुत लोग देखोगे ना, इतने मानसिक तौर पे मजबूत हो जाते हैं परिस्थिति को झेलते-झेलते, उनके पास संपत्ति नहीं होता है, बहुत ऊँचा पोस्ट भी नहीं होता है, पावर भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है। लेकिन उनको आप क्या देखोगे कि मानसिक तौर पे वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि कई लोगों को समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और समझाते भी हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जीवन हारने का नाम नहीं है, जीवन संघर्ष करने का नाम है। ठीक है? आपको आशानुरूप नंबर नहीं आए, मार्क्स नहीं आए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीवन में ऑप्शन की कमी नहीं है। ऐसे सैकड़ों ऑप्शन बने हैं, जहाँ आप सफल हो सकते हो और अपनी शक्ति को वहाँ जाके आप सही प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि आप जिस नंबर के पीछे भाग रहे हो, उस नंबर के लिए आप बने ही नहीं हो। आप किसी बहुत अद्भुत काम के लिए बने हो, वहाँ अपनी शक्ति को लगाइए, वहाँ ज़रूर सफल होंगे आप।